Hello, viewers, and a very warm welcome to our channel Chain of Change. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हैं जिसका नाम है माई माइंड कीप्स रेसिंग। मेरा माइंड हर टाइम पे चलता रहता है। ये सबके साथ होता होगा और बहुत बार आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इसको आज हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा माइंड कब कब बहुत तेज़ भागता है या मेरे कंट्रोल के बाहर रहता है। मैं कुछ सोचने चलता हूँ और ये कुछ और सोचता है। मैं इस रास्ते अपने को लेकर जाना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे दूसरे रास्ते लेकर जाता है। एंड दिस इज़ अ इफेक्ट विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस एवरी टाइम। और स्पेशली वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में मैं अपने आप को जितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ, मेरा माइंड मुझे वापस खींच के लेकर आता है नेगेटिव की तरफ। या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरा माइंड मुझे एक थॉट्स देने लगता है जो मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, वो भी मेरा माइंड मुझे देना। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रियल लाइफ सिचुएशंस जब आती हैं तो जितना ये सब ज्ञान है ना, जो हम बातें करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, मोटिवेशन और सब अच्छा अच्छा सोचो, लेकिन असली लाइफ में और रियल लाइफ में ना ये सब फेल हो जाता है। ये सारी सिचुएशंस जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो हमारे मूड पैटर्न्स बिहेवियर्स सब बाहर निकल के आते हैं और वही डिज़ाइन करते हैं कि हम मुंह से क्या निकालेंगे, हमारे क्या शब्द होंगे, क्योंकि वो हमारा माइंड रूल कर रहा होता है हमको। इसी चीज़ को समझेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माइंड का मास्टर बन जाऊं, तो वो मैं कैसे बन सकता हूँ। और उस समय जब मेरा माइंड ऐसे दौड़ रहा हो तो मुझे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो उस दौड़ने को मैं देख सकूं। ये बहुत ही टेक्निकल साइंस है। अगर और मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। द आइडिया बिहाइंड इज कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। और जब आप उस सिचुएशन में हो, जिस सिचुएशन में आपका माइंड वर्क कर रहा है और भाग रहा है, उस सिचुएशन में आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मेरा माइंड बहुत भाग रहा है, उसी समय अपने माइंड को बोलो, बोलो स्टॉप, से स्टॉप। और माइंड को बोलो कि अभी माइंड की तरफ देखो और अपने थॉट्स को देखो और देखो कि क्या बोल रहे हो या क्या सोच रहे हो। क्या ये सोच में कुछ सच्चाई है भी कि बस हम बोल रहे हैं या हम सोच रहे हैं। उसी समय माइंड को स्टॉप करो। जब आप माइंड को स्टॉप करते हो तो आप उसको देखना शुरू करते हो। सपोज मैं किसी चीज़ के ऊपर बहुत अपसेट हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उस मोमेंट पे मुझे अपने आप को बोलना है, एक मिनट स्टॉप। क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे, क्या परेशानी हो गई, सामने वाले ने ऐसा क्या कह दिया या कर दिया, या कौन सी ऐसी चीज़ मेरी पूरी नहीं हो रही है जो मुझे गुस्सा आ रहा है। उसको नोटिस करो। और जब नोटिस कर लिया हो ना, तो उसके बाद चाहे वो जो भी हो, सही गलत, आपका डर, आपके कंसर्न्स, दूसरा सही है नहीं है, सब कुछ गिव अप करो, सब कुछ को ज़ीरो कर दो। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उसको ज़ीरो करो। सो एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड या मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। उस मोमेंट पे मैं अपने माइंड को बोलता हूँ स्टॉप। फिर क्या बोलते हैं, नोटिस, देखो, खुद से देखो, अपने फियर्स को देखो, क्या सोच रहे हो। और जैसे ही वो मोमेंट आए, उस मोमेंट के बाद उनको गिव अप करो, क्योंकि उसमें सच्चाई है या नहीं अभी आपको नहीं पता, बट माइंड को रोकना उस मोमेंट पे बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वहां पे खड़े हो कि सब क्लीन हो गया। जब गिव अप कर दिया तो सब कुछ क्लीन हो गया ना, पीछे का तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद सोचना शुरू करो कि उस जगह से जहाँ पे पास्ट में कुछ नहीं है, जहाँ पे जो हुआ वहाँ पे कुछ नहीं है, और जो फैक्ट है वो ये है कि मुझे गुस्सा इस बात पे आया। मुझे जिस बात पे गुस्सा आया, मैं उस बात के लिए सोचूंगा, उसमें कॉम्बिनेशंस नहीं लगाऊंगा। दिस इज इट, ये बात हुई है और ये बात है, अब मुझे क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है, ये सोचो। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन जिसको मैं लेकर इस चीज को कंप्लीट कर सकूं। मेरे को अपने माइंड को कोई थॉट नहीं देना है और मैं उसी मोमेंट पे अपने नए एक्शंस के लिए एक फ्यूचर क्रिएट करूंगा
कि अच्छा ठीक है, इस सिचुएशन में उसने ऐसे-ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आगे के लिए मैं इस चीज़ को ऐसे वर्कआउट करूँगा। तो उसी मोमेंट पे एक फ्यूचर क्रिएट करो आगे का, पास्ट को छोड़ दो और जैसे ही फ्यूचर क्रिएट करो, अपने पॉइंट्स लिखो कि अच्छा उस फ्यूचर को करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे शायद उस बंदे से जाके बात करना पड़ेगा, शायद उसको एक ईमेल लिखना पड़ेगा, शायद मुझे एक और किसी पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन हो। और ये सिचुएशन रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, ये आपके बॉस के साथ भी हो सकती है, ये आपस में कलीग्स के साथ भी हो सकती है, ये ब्रदर सिस्टर में हो सकती है, फ्रेंड्स में हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। फिर देखो कि मुझे वो जो फ्यूचर मैंने बनाया है ना, उस फ्यूचर के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें लिख करनी है, उनको नोट डाउन करो, उनको लिखो और फिर उसके हिसाब से अपने एक्शंस लो। और एक्शंस लेने के लिए हमेशा याद रखो कि एक्शंस कौन लेगा? आप लेंगे। किसने ये फ्यूचर बनाया? आपने बनाया। किसने ये एक्शन पॉइंट्स लिखे? आपने लिखे। सो जो भी आपने एक्शन पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी आपने फ्यूचर बनाया है, उन सब के ऊपर खड़े हो और खड़े होके वहाँ पे खड़े होके उनको ऑनर करो। हमेशा याद रखो ये सब आपने क्रिएट किया है। अगर आपने क्रिएट किया है तो आप ही को उनको ऑनर करना पड़ेगा और कोई ऑनर नहीं करेगा। और हर एक्शन को जब करो तो सेलिब्रेट करो कि अच्छा ठीक है, आज मैंने इस चीज़ के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया। सपोज़ किसी परफॉर्मेंस को देने के लिए मुझे 10 फ़ोन कॉल्स करनी है और मैंने वो करी, तो अपने को पैट करो। अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ, कंधे के पीछे ले जाओ और अपने आप को शाबाशी दो अपनी पीठ पे कि गुड, मैंने ये काम किया। और फिर आगे बढ़ो अगले एक्शन के लिए। उस एक्शन को देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो चीज़ें जो हैं आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखती रहेंगी और आपका माइंड हमेशा एक फोकस में रहेगा। तो 3 चीज़ें याद रखो, जब कोई माइंड रेस कर रहा हो तो स्टॉप, नोटिस, गिव अप एंड देन क्रिएट न्यू एक्शंस फॉर द फ्यूचर जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें से वैल्यू मिलेगी। मुझे कमेंट्स में लिखो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे साथ शेयर करिए। मैं आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस और लेना चाहते हो? क्या ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में? मुझे बताइए सो दैट मैं इनके ऊपर और काम कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ नाइस डे।